आजकल जब भी सोशल मीडिया खोलो तो बस एक ही चेहरा बार बार दिखाई दे रहा है। जख्म सभी सिले होते तो। मुसाफिर कैफे के रिलीज होते ही हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर सुधा के किरदार में नजर आने वाली ये एक्ट्रेस है कौन? वैसे आप में से कई लोगों ने वेदिका को पहले भी देखा होगा। अगर याद नहीं आया तो चलो मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ। ये गाना सुनिए। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं। याद आया? ये वही एक्ट्रेस हैं जो 2019 में ऋत्विज के लिंगी सॉन्ग में दिखाई दी थी। भले ही उनकी पहचान एक वायरल म्यूजिक वीडियो से बनी थी, लेकिन आज वो इससे बड़ी बन चुकी हैं, क्योंकि इस वायरल गाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री कर ली थी। पर सुनने में ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। दरअसल वेदिका किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती हैं। भले ही उनका जन्म मुंबई में हुआ था और उनका परिवार मीडिया और एडवर्टाइजिंग की दुनिया से जुड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया, फिर कुछ कमर्शियल किए। पर वेदिका के लिए लिग्गी सॉन्ग ब्रेक थ्रू रहा। इस गाने की सक्सेस के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। इसी के चलते 2022 में उन्होंने ऑपरेशन रोमियो से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म भले ही बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट नहीं बनी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर इंडस्ट्री का ध्यान जरूर गया, जिसके चलते इसी साल अरमान मलिक के साथ बस तुझे प्यार हूँ नाम से एक और म्यूजिकल वीडियो आया था। फिर वो घुमरा में आदित्य रॉय कपूर के साथ दिखाई दी और फिर अनुराग कश्यप की निशांची के दोनों पार्ट्स का भी हिस्सा बनी। निशांची में उनके काम को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म में उन्होंने अपने एक्सेंट पर भी काम किया था। अनुराग कश्यप अगर फिल्म में किसी को रखते हैं, इसका मतलब है कि सामने वाले में पोटेंशियल तो है ही। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह लगती है कि वेदिका ने अभी तक खुद को किसी एक तरह के रोल में ही बांध कर नहीं रखा है। म्यूजिकल वीडियो से शुरुआत की, फिर एक दो थ्रिलर और क्राइम फिल्में की और अब रोमांटिक ड्रामा मुसाफिर कैफे। यानी धीरे धीरे वो अपने किरदारों का दायरा बढ़ाती जा रही हैं। शायद आगे भी वो इसी तरह से नए नए जॉनरा और किरदारों में दिखाई दे सकती हैं। वैसे एक और दिलचस्प बात यह है कि बचपन से ही वेदिका पिंटो को डांस का बेहद शौक था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए कई सारे सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए। इससे याद आया कि अक्सर लोग वेदिका को लिग्गी गर्ल कहकर बुलाते हैं, लेकिन अब मुसाफिर कैफे के बाद लग रहा है कि वो उस टैग से बाहर निकलने वाली हैं, क्योंकि हर नई फिल्म या सीरीज के साथ वो यही साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी पहचान सिर्फ एक वायरल गाने तक सीमित नहीं है। और हाँ, अगर आपने गौर किया हो तो फिल्मों और सीरीज में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी नेचुरल लगती है। वैसे वेदिका इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर वो अक्सर अपने फैशन सेंस से लोगों का ध्यान खींचती रहती हैं, कभी वेस्टर्न लुक में तो कभी ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट्स में। वेदिका हर अंदाज में काफ़ी कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश नजर आती हैं। शायद यही वजह है कि आज लोग उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक राइजिंग फैशन आइकन के तौर पर भी देखने लगे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या वेदिका पिंटो अपनी नेचुरल एक्टिंग के साथ बॉलीवुड की अगली बड़ी स्टार बनने वाली हैं। वैसे इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, वो तो समय ही बताएगा। हम तो चाहेंगे कि वेदिका ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और खूब नाम करें। खैर, अब आप हमें कमेंट में बताइए, क्या आपने वेदिका पिंटो को पहली बार कब नोटिस किया था? मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। धन्यवाद।